सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 सच्ची मित्रता पढ़ेंगे। आप पुस्तक देखेंगे और रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। एक सुंदर वन था। उसमें एक नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी। वहां 4 दोस्त रहते थे, हिरण, चूहा, कछुआ और कौवा। वे नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते, फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप प्लेग्राउंड में खेलते हो, पार्क में खेलते हो और जब अंधेरा होता है तो आप घर को चले जाते हो, बिल्कुल उसी तरह चारों बहुत खुश रहते थे। चारों की पक्की दोस्ती थी। वो कुट्टी वाली दोस्ती नहीं, आज दोस्ती कर लिए और कल से बात बंद, ऐसी वाली नहीं, पक्की दोस्ती थी। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह नदी के किनारे पहुंच गए। उस दिन हिरन वहां नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की चिंता होने लगी। कछुआ बोला, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ बिल्कुल। चूहे ने क्या क्या कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, तुम सही कह रहे हो। कौवा बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूं। फिर कौवा तेजी से जंगल के ऊपर उड़ गया। उसने ऊपर से जंगल में इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ी। वह उड़कर हिरन के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। हिरन कहाँ था? वो शिकारी के जाल में फंस चुका था। कौवे को देखकर हिरन रोने लगा। जब हम किसी मुसीबत में रहते हैं और हमारा कोई दोस्त हमारे पास आता है तो आप रोना आता है ना, उसे देखकर लगता है शायद ये मेरी मदद करेगा। जैसे कभी कभी कॉपी लेकर नहीं आते हो और मैम गुस्से में डांट लगाती है तो अपने दोस्त को देखकर आपको रोना आता है, बिल्कुल उसी तरह। कौवा बोला, मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ। वह अपने तेज दांतों से जाल को काट देगा। हिरन बोला, हाँ दोस्त, जल्दी जाकर चूहे को अपने साथ ले आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। कौवा थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए के साथ वहां पहुंचा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। हिरन जाल से छूट गया। तभी वहां शिकारी आ गया। उसने जाल कटा देखा। वह हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। हिरन तो बहुत तेज दौड़ता है ना बच्चा। आप लोग हिरन के बारे में तो ये जानते ही हैं कि वो बहुत तेज दौड़ता है। तो शिकारी उसे कैसे पकड़ पाता? वो नहीं पकड़ पाया। चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। उसे छिपने का मौका भी ना मिला। वो कैसे छिपता? वो तो बहुत धीरे चलता है। शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूं। उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने का उपाय कछुए को बचाने के लिए वो लोग तीनों बैठकर सोचने लगे। तभी हिरन को
एक उपाय सूझा। उसने अपना उपाय सबको बताया। उपाय के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का अभिनय करने लगा। जब शिकारी ने रास्ते में हिरन को लेटे देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया, जो थैला लिया हुआ था वो रख दिया और हिरन के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से थैला काट दिया। कछुआ झटपट थैले से बाहर निकला और झाड़ियों में छिप गया। इससे पहले कि शिकारी हिरन के पास पहुंचता, हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया तो देखा वहां थैला खाली पड़ा था। उसने अपना सिर पीट लिया। वह समझ गया कि चारों जो दोस्त थे, चारों की वजह से वह बेवकूफ बन गया। बेवकूफ मीन्स मूर्ख। वह मूर्ख बन गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहली बात कि जीवन में हमें कुछ अच्छे मित्र अवश्य बनाने चाहिए। बुरे वक्त में मित्र हमें काम आते हैं, इसलिए अच्छे मित्र, सच्चे मित्र, अच्छे मित्र हमारी ज़िंदगी में बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। दूसरी सीख क्या मिलती है? अगर हिरन कछुए को छोड़कर हिरन को लेने गया शिकारी, उसके बाद हिरन भी उसके हाथ से निकल गया और कछुआ भी निकल गया, तो हमें लालच भी नहीं करनी चाहिए। ये दो सीख हमें इस कहानी से मिलती है, शिक्षा हमें मिलती है। मुझे लगता है आप ये कहानी समझ गए होंगे और इसकी सीख भी समझ गए होंगे और अपने जीवन में अवश्य इसे अमल करेंगे। धन्यवाद।